वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छोटी सी वीडियो से जानेंगे कि घी कितनी प्रकार के होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर में, और जब भी हम परचेज करने के लिए जाएं तो कैसे घी की थोड़ी सी परख हम करना सीख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ऑर्गेनिक स्टोर में हमें घी मिल रहा है वो कौन सा मिलना चाहिए। वो मिलना चाहिए देसी गाय का घी जो है वो मिलना चाहिए। मतलब जितना घी बने वो जर्सी गाय के दूध के साथ में ना बने, या तो भैंस के दूध से ओरिजिनल बन जाए या देसी गाय के दूध से बन जाए। क्या क्या गारंटी है जो ऑर्गेनिक स्टोर के मालिक को आपको देनी चाहिए घी हैंडओवर करने से पहले? पहली बात कि जो भी गाय है वो प्रॉपर ऐसी गौशालाओं से आएगा जहां पर या तो देसी गाय है तो केवल देसी गाय है, भैंस है तो केवल भैंस है। ऐसा नहीं है कि देसी गाय भी वहीं पे और भैंस भी वहीं पे है। मिक्सिंग अगर कहीं पर भी गौशाला के अंदर होगी तो वहां से आने वाले दूध की पहचान आप नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक स्टोर जो इस तरह का दूध या घी आपसे मंगवाता है वो उन्हीं गौशालाओं को चिन्हित करे जहां पर एक्सक्लूसिव एक ही चीज के ऊपर काम होता हो। दूसरी बात, देसी गाय अगर 100% या भैंस है तो वहां पर इस चीज की कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन या फिर ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा गाय को ना लगे। अगर देसी गाय की गौशालाएं हैं तो वहां पे ऐसे काम बहुत कम होते हैं। भैंस की गौशालाओं के अंदर ऐसे कार्यों के ऊपर नजर रखनी ज्यादा जरूरी होती है। तो ये जब आप पूछते हैं कहीं से भी घी खरीदने से पहले कि आप अपनी गौशालाओं के कौन कौन से पैरामीटर्स को पूछते हैं, तो उसमें ये दो महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं जो मैटर करते हैं। अगर आप शुद्ध, अब आपको अगर जाना है तो आप दो ही तरह का घी लेना चाहिए आपको किसी भी स्टोर में अगर जाते हैं। पहली बात, या तो वो देसी गाय का घी होना चाहिए या भैंस का घी होना चाहिए। अब समझते हैं जब देसी गाय का दूध हुआ या भैंस का दूध हुआ उससे घी निकालने की प्रक्रियाएं क्या क्या अलग अलग हो सकती है। सबसे अच्छा घी आप जानते हैं देसी गाय का होता है। भैंस का घी तो केवल उन लोगों के लिए जो शरीर से बहुत कमजोर हैं, जो वर्जिश करते हैं, ताकत चाहिए, तो उनको भैंस का घी इस्तेमाल करना चाहिए। और आजकल शहरों के अंदर तो वैसे ही शरीर में वजन बढ़ता रहता है, तो क्या खाना चाहिए? देसी गाय का घी। देसी गाय के दूध से घी किस किस प्रकार से बनते हैं समझना है। मेरे दाईं तरफ आप जो देख रहे हैं 1 2 3, इन तीनों को यूजुअली कहा जाता है मलाई घी। अब मलाई घी का मतलब क्या होता है? देसी गाय का दूध आपने निकाला, दूध के ऊपर आपकी एक मलाई की लेयर, जैसे घर के अंदर क्या करते हैं, दूध को पकाते हैं, दूध को पका के उबालने के बाद में एक मलाई की लेयर आती है। उस मलाई को जब आप पका देते हो महीने के अंत में तो घी बन जाता है। ये होती है नॉर्मल प्रक्रिया। घी को बनाने की सबसे आसान प्रक्रिया यही होती है। तो अगर इस प्रक्रिया से देसी गाय के दूध से घी बन जाए तो उसको बोलते हैं मलाई घी। चाहे भैंस के दूध से बन जाए चाहे देसी गाय के दूध से बन जाए तो वो मलाई घी की श्रेणी में आता है। ऐसा घी आमतौर पर आपको ऑर्गेनिक स्टोर्स के अंदर 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के बीच में एक अच्छा घी मिल जाता है। जितने लोग भारतवर्ष में ये दावा कर रहे हैं कि देसी गाय का घी मलाई घी हम आपको 800 रुपए या 750 रुपए लीटर से कम में दे सकते हैं, वहां पर यह जानना बेहद जरूरी है कि कर कैसे पा रहे हैं। और शुद्ध घी की पहचान यहीं से शुरू होती है। शुद्ध घी कम से कम यहीं से शुरू होगा। पहचान करने का तरीका क्या है? जिस गौशालाओं से आ रहा हूं उन गौशालाओं के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछ लीजिए। कभी भी उस दिशा में आते हैं जाते हैं, वीडियोस मंगवा सकते हैं आप। वहां के लोगों से, जो गौशाला का मालिक है उससे खुद बातचीत कर सकते हैं कि आप अपनी गौशाला के बारे में बताइए, थोड़ा वीडियो दिखा दीजिए, कुछ दिखा दीजिए। आप जितनी जानकारी लेना चाहेंगे ऐसी जानकारियां और निकल कर आ सकती हैं। तो ये हो गया मलाई घी। तो ये मलाई घी हुआ जिसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में वैदिक बिलोना घी। वैदिक बिलोना घी मतलब वो घी जो वेदों के अंदर जिसका मेथड वर्णन है, जैसे वेदों में वर्णित है उस प्रकार से ही घी को बनाने की विधि हमें करनी चाहिए। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे पुराने श्री कृष्णा का सीरियल आता था, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि भाई दूध की मलाई से घी पका लेते हैं, लेकिन वहां पे तो मथने का काम हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, देसी गाय का दूध निकाला जाता है। दूध को निकालने के बाद में उसकी दही जमा दी जाती है। उसको उबाल के उसको मलाई नहीं निकाली जाएगी, उसकी सीधी दही जमा दी जाएगी। दही को जमाने के बाद में जब उसको हाथ से मथ मथ के उसका मक्खन निकलेगा, उस मक्खन को पकाने के बाद में जो घी बनता है उसको बोलते हैं वैदिक बिलोना घी। ऐसे घी की स्टार्टिंग मार्केट के अंदर 1500-1600 रुपए लीटर से 1600 रुपए किलो से शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने इसको मथ मथ कर निकाला है, घर्षण से निकाला है। जैसे समुद्र मंथन के अंदर मथना होता था उस तरह से हमने इसको निकाला है, इसलिए इसमें औषधीय ताकत आती है। मलाई घी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं करेगा, आपकी आर्टरीज को ब्लॉक नहीं करेगा, आपके हार्ट को नुकसान नहीं करेगा, जो अभी मार्केट का घी जो आप ले रहे हैं वो करता है। तो मलाई घी उससे बचा लेगा, लेकिन घी आपके शरीर में वैदिक बिलोना घी जो है 112 रोगों को खत्म करने की क्षमता रखता है। अगर इसका एक चम्मच छोटे बच्चों को, जो 2-3 साल के 4 साल के बच्चे हैं, एक चम्मच अगर थोड़ा सा गर्म करके उनको खाने से पहले भी हम दे दें तो शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। औषधीय ताकत रखता है ये घी है जो नाक में डाला जाता है तो मस्तिष्क की ताकत को बढ़ा देता है, मेमोरी पावर बढ़ा देता है।
ये वो घी है जो नाभि के अंदर अगर लगाया जाता है तो शरीर के अंदर संपूर्ण ताकत और संपूर्ण तरीके से सारी कोशिकाओं को मॉइस्चराइज करने की ताकत रखता है। तो औषधीय ताकत होती है 1600 रुपए किलो वाले में, जो हमारे पास में वैदिक बिलोना घी होता है। अब ये जो वैदिक बिलोना घी होता है नॉर्मल तरीके से, जैसे आप जानते हैं देसी गाय की 37 वंशज है हमारे देश में। आपने देखा ना समुद्र मंथन जब हुआ तो कामधेनु गाय निकली थी। कामधेनु गाय की हमारे देश के अंदर 37 वंशज है। हरियाणा में जाओगे तो हरियाणवी गाय कहलाएगी, ऊपर पाकिस्तान की तरफ जाओगे तो लाल सिंधी गाय कहलाएगी, आपके थोड़े यूपी की तरफ आ जाओगे साहिवाल, पंजाब की तरफ आओगे तो साहिवाल गाय कहलाएगी। आजकल थोड़ा यूपी में भी लोग रख रहे हैं उसको। गुजरात में चले जाओगे तो गिर गाय कहलाएगी, थोड़ा साउथ दक्षिण की तरफ चले जाओगे थारपारकर कहलाएंगी, अगर हमारे राजस्थान की तरफ चले जाओगे तो राठी गाय है। ये क्या नाम है? ये देसी गाय हमारे देश के हर एक राज्य की। सिद्धांत ये कहता है जो इंसान जिस राज्य का रहने वाला हो उसको अपनी राज्य की देसी गाय का ही दूध और उसी से बने हुए घी को खाना चाहिए। लेकिन आजकल देसी गाय नहीं है, गौशालाएं नहीं है, तो वो कहां से मिलेंगी? तो इसीलिए शर्त ये लगाई जाती है कि कोशिश करना चाहिए देसी गाय के दूध से बनी। अब ऐसी गौशालाओं में हम ये प्रमाण लेते हैं उनसे कि आपके देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय में 37 में से कोई भी वंशज हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं 37 गाय में भी इन सबकी जो सबसे अग्रसर गाय हैं, जो सबसे अग्रिम गाय बोली जाती है वो है गिर गाय। अब गिर गाय का मूल्य जो होती है बाकी देसी गाय से कहीं ज्यादा है, और उसका मुख्य रूप से रीजन ये बोला जाता है कि गिर गाय जो है, क्योंकि गुजरात के लोग जो है उन्होंने इसके मेन जीन्स को, जो सबसे पुराने जीन्स है उनको, ब्रीड को हमने बचा के रखा हुआ है। और पूरी दुनिया में देसी गाय के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें से ज्यादा रिसर्च गिर गाय के ऊपर हुई है। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी में भी जो रिसर्च हुई थी जिसमें गौमूत्र के अंदर सोना पाया गया था, वो भी रिसर्च जो थी गिर गाय के ऊपर हुई थी। तो जाहिर सी बात है, मेरे घर के अंदर अगर 5 बच्चे हैं और उनमें से किसी एक बच्चे की मार्केटिंग अच्छी हो रखी है तो उसके हमारे जो उसका मूल्य है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए भारत में देसी गाय में 37 वंशजों में से गिर गाय होती है जिसका मूल्य ज्यादा माना जाता है। आप गिर गाय खरीदेंगे ज्यादा महंगी मिलेगी, इसीलिए उसके उत्पाद भी महंगे हैं। लेकिन आमतौर पर सिद्धांत यही कहता है कि मेरे रीजन की जो देसी गाय है अगर उसका ही मुझे मिल जाए दूध और घी तो ज्यादा अच्छा है, हमें केवल गिर गाय के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसा सिद्धांतिक तौर पे सही है। गुजरात के लोग हैं तो गिर गाय का खाएं, बाकी लोग हैं तो कोशिश करें अपने राज्य का मिल जाए लोकल। तो ये गिर गाय के दूध से बने हुए जो घी है, जहां ये 1600 रुपए था ये 2000 रुपए तक पहुंच जाता है, ये घी आ जाता है। इससे ऊपर एक श्रेणी आज हमारे पास में नहीं, अभी खत्म हुआ है, फ्रेश बनकर आएगा, वो होता है बद्री घी। बद्री घी में क्या होता है? 2400 रुपए किलो। जैसे आप उत्तराखंड में चले गए, जब आप पहाड़ों पे चले जाते हैं तो छोटी छोटी देसी गाय मिलती है, उनके दूध से जो घी बनता है इसी प्रकार से वैदिक बिलोना पद्धति से उसको 2400 रुपए लीटर तक में वो जाता है, क्योंकि वहां पे दूध भी और कम हो जाता है और दूर से आना भी मुश्किल है, उसकी औषधीय ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मलाई घी हो गया, वैदिक बिलोना घी हो गया, गिर गाय का घी हो गया, बद्री घी हो गया। अब क्या होता है, पहाड़ों का बद्री घी औषधीय ताकत में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन खाने में हर किसी को समझ में नहीं आता। तो अब इस सेक्शन में मैं आपसे बात करूंगा कि जो घी होता है उसमें किस किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हमारे पास में कई हमारे बेनिफिशियरीज है, देख रहे हैं इस घी को, ये गिर गाय का प्योर घी है, लेकिन आप देखिए आधा जमा हुआ है आधा लिक्विड है। तो ये इसके नेचुरल होने की ही पहचान है। मैं आपके सामने कम से कम 8 गौशालाओं के घी दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये ऊपर से तरल है, नीचे से जमा हुआ है। ये गिर गाय का है, तकरीबन पूरा का पूरा सेमी सॉलिड है। ये देखिए, सेम टेम्परेचर सेम है, मेरे स्टोर के अंदर आज भी टेम्परेचर सेम है, लेकिन उसके बाद भी इनकी कंसिस्टेंसी में हर एक घी के अंदर डिफरेंस आ सकता है। और इसमें किसी भी तरह का, ये देखिए कम से कम 75% तक ये तरल है, बाकी थोड़ा सा जमा हुआ है। ये देखिए पूरा जमा हुआ है मलाई घी। मलाई घी जो होता है वो यूजुअली लिक्विड कम होता है, वो थोड़ा जमा होता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? घी की पहचान देखने से ये जमा हुआ है कि लिक्विड है, इन चीजों से नहीं करी जा सकती। क्या लैब टेस्टिंग के अंदर भेज के इसकी जान पहचान हो सकती है? वो भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जितने भी पैरामीटर्स FSSAI के द्वारा घी की पहचान के लिए बनाए गए थे, डुप्लीकेट लोगों ने, मिलावटी लोगों ने उन सारे पैरामीटर्स के लिए डुप्लीकेट चीज बना चुके हैं। कैसे आप इसकी जान करोगे? फैट कंटेंट से। आपको रिफाइंड ऑयल जितना डालना है, जितने उतने फैट कंटेंट आ जाए वो पकड़ में आ जाएगा। आप सैचुरेटेड फैट ले लो, नॉन सैचुरेटेड फैट ले लो, जितने भी गवर्नमेंट जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है खाद्य पदार्थों की चेकिंग के लिए, मिलावट करने वाले उससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से उन सारे पैरामीटर पे जो चीज पास हो जाए उसको बना देते हैं। तो इसीलिए इन पैरामीटर्स को लैब की टेस्टिंग के अंदर पहचानना बहुत मुश्किल है।
अब आप कहेंगे भाई घी हमने लिया, घी को अगर हम लैब में टेस्टिंग करा के भी नहीं रिपोर्ट अच्छी निकल सकती तो पहचान करें कैसे? ईश्वर की दी हुई सबसे बेहतरीन चीज का इस्तेमाल करें, वो है आपकी सिक्स्थ सेंस और वो है आपकी जीभ। अगर इस घी को खोलेंगे, खोलने के बाद में आंख बंद करिए और इसका एक चम्मच जो है, सादा चम्मच जो है, वो अपनी जीभ पर रखिए और टेस्ट करिए और प्रकृति के एक सिद्धांत को आप समझना शुरू करिए। कल से आपके घर के अंदर सोना या चांदी होगा तो उसको पहनिए और एक हफ्ते के बाद में पीतल लीजिए और उसको पहनिए। देखने में दोनों चमक रहे होंगे, लेकिन अगर आपने एक हफ्ता 2 हफ्ता सोना पहन लिया तो जैसे ही कोई पीतल या तांबा पहनाने लगेगा आप पहचान लेंगे कि ये वो चीज नहीं है, अगर आपकी आंखें बंद होंगी उसके बावजूद भी। जो इंसान धरती पर सर्वश्रेष्ठ चीज खाता है, सबसे उत्तम चीज खाता है, उसके टेस्ट बड्स और उसकी सिक्स्थ कॉन्शियस भी उसी के तरीके से डेवलप होती है। कल को जब कोई इंसान उसको गलत चीज खिलाना चाहेगा वो इमीडिएटली उसको बाहर कर देगा। और आज के मिलावट के दौर के अंदर अगर हमारे परिवार में हमने इन टेस्ट बड्स को डेवलप नहीं करा तो मिलावट को पकड़ना मुश्किल है। सारी चीजों की जांच हो सकती है। बाक्शी के स्टोर के अंदर हम आटे को, दाल को, चावल को, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड को, मैक्सिमम चीजों को चेक करवाने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, इसलिए नहीं कि वो चीजें शुद्ध है, इस चीज का प्रमाण करने के लिए। जो इंसान इसको भेज रहा है उसकी इंटीग्रिटी को चेक करने की हम कोशिश करते हैं इसके माध्यम से, और टेस्ट बड्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि कल को जो चीज आ जाती है। पुराने लोग थे, इस तरह की उनकी एक्सपीरियंस होती थी, वो सरसों के अंदर हाथ डालते थे तो पता कर लेते थे सरसों के अंदर तेल कितना है। इस तरीके से मिलावटों को चेक किया जाता था। आजकल हम थोड़े मॉडर्नाइज्ड हो गए, हम सारी चीजों को लैब टेस्टिंग से चेक करना चाहते हैं। ये एक हद तक संभव है, उसके बाद संभव ही नहीं है। आप दूध की चेकिंग करवा लीजिए, दूध में मिलावट के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपने लगा दिया, दुनिया का कोई लैब जो है वो चेक करके नहीं बता सकता इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगा के नहीं लगा। यहां पर जो देने वाला है उसकी इंटीग्रिटी को आपको चेक करना होगा कहीं ना कहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये बताने की कोशिश करी है कि किस किस तरीके से हम कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हो हर एक चीज के कम से कम 3-3 विकल्प क्यों रखे गए हैं। वो इसलिए कि एक तो बाक्शी की पॉलिसी है कि कहीं से भी हम बहुत ज्यादा घी एक ही जगह से नहीं उठाते। हम किसी भी गौशाला के ऊपर प्रेशर नहीं बनाते कि हमें इतना लीटर घी आपका चाहिए। हम उनसे कहते हैं जितना आप दे सको दो, लेकिन देना शुद्ध। कल को अगर हमें इस चीज में आपकी कही हुई बात से हल्का सा भी डिफरेंस क्रिएट हो गया तो हम आपका बिजनेस बंद कर देंगे। तो इसीलिए हर एक वेरिएंट के 2-2, 3-3 विकल्पों को तैयार किया जाता है ताकि कल को गौशाला के ऊपर प्रेशर ना आए, वो धीरे धीरे अपने काम को आराम से बढ़ाता रहे। इस चीज की इंस्पेक्शन की जाती है कि जितना वो हमें दे रहा है उतना उसके बाद बैकिंग कैपेसिटी भी है कि नहीं है। जिन गौशालाओं से आ रहा है वो गौशालाएं एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती है। अगर उन गौशालाओं में हम विजिट करते हैं तो वहां पर अगर देसी गाय तो देसी गाय कितनी है, अगर उसके बाद देसी गाय है, वो इंसान भी अच्छा है, वो मेहनत भी कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो गलत चीज देगा क्यों जब सीधी मूल्य उसको देंगे। तो इन चीजों को हमें चेक करने की कोशिश करनी चाहिए, इंसान की पहचान करनी चाहिए। जहां से वो चीज आ रही है अपनी पास की गौशालाओं से संपर्क करें। हर वीडियो में हम बोलते हैं उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश करें। आपको दूध घी तभी मिल पाएगा जब देसी गायें होंगी पास में। सोचिए अगर आपके घर के अंदर आज कोई आ जाए कि हम पास में गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, हमें उसमें आपसे कुछ योगदान की आवश्यकता है, हम लोग मना कर देते हैं, गौशाला बन रही है उससे हमारा क्या। जबकि सोचना क्या चाहिए, हमें उसका निर्माण करना है क्योंकि हमारे बच्चों को दूध की आवश्यकता है और दूध वहीं से आएगा जब गौशालाएं होंगी। गौशालाएं नहीं होंगी तो दूध घी कहां से आएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मेरा लक्ष्य था आपको घी के अलग अलग प्रकार बताने का और उसके पीछे किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर के जो भी ऑनर्स होते हैं उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर आपने इंसान की पहचान कर ली जहां से उत्पाद आ रहा है, अगर वो इंसान अच्छा है तो उसका उत्पाद ऑटोमेटिक अच्छा होगा, और अगर इंसान की नीयत में प्रॉब्लम है तो उत्पाद में प्रॉब्लम आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी। तो इन सिद्धांतों को पकड़ के अगर आप गौशालाओं को संपर्क करेंगे, गौशालाओं से चीजें लेकर आने लगेंगे तो आपके घर में शुद्ध चीज निश्चित तौर पे पहुंचेगी, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।